ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के 18वें अध्याय के 29वें श्लोक में व्याख्या करते हुए स्वामी रामसुखदास जी ने कहा कि ध्रुति माने धारण शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। ध्रुति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसको कैसे समझे? तो देखो प्रभु जी, इसी में लिखा है कि मनुष्य कोई भी कार्य करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है। उस कार्य की सिद्धि के लिए ध्रुति की अत्यंत आवश्यकता है। बुद्धि में बातें समझ में आती है, लेकिन वह समझ कब तक टिकती है? हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं। सब जानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सब जानता है, सब जानते हैं। मानता कौन है? क्यों नहीं मानते? विचार तो है हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि विचार शक्ति हमारी तेज है, और उसको धारण करने की श्रेष्ठ रीति यह है कि अगर हमारे अंदर धैर्य हो। कौन हमारी ध्रुति को हर लेता है? क्यों हम धैर्य, प्रसंग आया समझ लो, कोई संकट का, कोई दुख का, कोई विपत्ति का, कोई वासना जाग उठी, तब हमारी समझ कहाँ जाती है? समझ बुद्धि का धर्म है। बुद्धि में हमने समझा है कि क्रोध करना बुरा है, लेकिन हो जाता है। लोभ अच्छा नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब हमारे शत्रु है। तो शत्रु को सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर बैठते हैं। उसका पक्ष भी ले लेते हैं। अरे गुस्सा तो करना चाहिए ना, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कैसे मानेंगे? बच्चे कैसे सुधरेंगे? करते हैं कि नहीं करते? क्यों उसका सपोर्ट, दुश्मन का सपोर्ट क्यों कर देते हैं? जब शास्त्र ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य मनुष्य के शत्रु है, तो हर हाल में शत्रु है। लेकिन उस समझ को हम टिकाए नहीं रख पाते। कोई प्रसंग आया, किसी ने गलती कर दी, तो हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि उसको पचा ले। कोई सद्विचार आया, चलो आज एक विचार आया, बहुत सारी बातें सुनी, यूट्यूब पर भी सुना, वीडियो में भी सुना, सदगुरु से भी सुना, शास्त्र में भी बताया दान करना चाहिए। तो मन में आया कि चलो दान करेंगे, 10,000 का दान करेंगे। कहाँ करेंगे? चलो ये स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें जो गरीब बच्चे हैं उसकी सहायता में इसको दे देंगे। सोचा कि चलो कल, आज तो काम है, कल भी काम है, परसों जाएंगे विद्यालय में, जाकर उसके जो प्रधान आचार्य है उसको एक चेक देकर आएंगे कि लो ये 10,000 रुपया आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करना। आज का दिन बीता, रात हुई, थोड़ा विचार ढीला हुआ। दूसरे दिन फिर थोड़ा लोभ हमारे ऊपर हावी हो गया। तीसरे दिन हमने सोचा कि नहीं, दान तो करना है, लेकिन 10,000 सब लोग देते हैं, इतना ज़्यादा देने की क्या आवश्यकता है? चलो जाते तो है, देखते हैं। कोरा चेक लेकर गए, वहाँ आचार्य से मिले और 3,000 का चेक देकर आ गए। 10,000 का देना था, 1/3 हो गया। क्यों? क्योंकि हम धैर्य नहीं रख पाए। हमारी बुद्धि में ध्रुति का अभाव है। एक बात और, ये तो एक सामान्य उदाहरण था। हमारी एक साधिका हमारे ऋषिकेश आश्रम में ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने के लिए गई। शुरू में उसको बहुत अच्छा लगा, इतनी प्रशंसा करती थी वो कि आश्रम बहुत अच्छा, भोजन भी बहुत सुंदर, गंगा जी तो क्या कहना,
और ये जो हम कर रहे हैं वो ब्रह्म विद्या तो सर्वश्रेष्ठ है, हम तो बड़े भाग्यवान है कि हमें ये मिल गया। थोड़े दिनों के बाद उसके मन में संसार घुस गया और कंप्लेन आने लगी, स्वामी जी यहाँ तो ये जो बच्चे हैं वो ऐसा करते हैं, जिसका सेवा का टर्न होता है, सेवा की बारी जिसकी होती है वो स्किप कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और हमें ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है। सेवा में भी क्या समझो कि भोजन परोसना इत्यादि, बस, और कोई ज़्यादा वहाँ सेवा होती नहीं है बच्चों से। भोजन परोसने के सिवा और कुछ सेवा नहीं होती। थोड़ा बहुत जो गुरुजन है उसकी सहायता कोई बात में करनी है तो धीरे 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 स्वामी जी, ये जो गुरु जी है, ये जो गुरु माता है, वो तो पक्षपात करती है, उसके प्रिय शिष्यों की ओर ज़्यादा झुकाव है, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, हमसे अरे महाराज, आप संसार करने के लिए वहाँ गए हो या ब्रह्म विद्या? हमने कहा उसको कि आपको भोजन अच्छा मिल रहा है? हाँ वो तो अच्छा है। दक्षिणा वो तो बहुत मिल रही, पस्ती की तरह वहाँ दक्षिणा बांटी जाती है। अच्छा, रहना, हाँ सेपरेट कमरा है, अटैच बाथरूम है, बहुत सुंदर है, पंखा लगा हुआ है, बिल्कुल नज़दीक है, भोजनालय और पाठशाला के बिल्कुल सामने है। गंगा जी, हाँ वो तो बहुत सुंदर है। और ब्रह्म विद्या, हाँ वो भी अब बहुत अच्छी है। तो फिर जो आपको चाहिए वो तो है, लेकिन धैर्य नहीं रहता। संसार हमारे दिमाग में घुस ही आता है। संसार को दूर रखने के लिए दृढ़ता चाहिए, और दृढ़ता आती है धैर्य। थोड़ा धीरज रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। धीरज रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल। अभी अभी हमने एक पोस्ट डाली थी, शायद ओशो की थी, कि जो भी आ रहा है हमारे जीवन में वो हमारे भले के लिए आ रहा है, हमारे कर्मों का फल है। लेकिन कर्मों का फल समझकर, वो हमारी भलाई के लिए आ रहा है ऐसा समझकर हम शांत कहाँ रह पाते हैं। बुद्धि में विचार तो आता है, बुद्धि की शक्ति को, बुद्धि शक्ति माने विवेक पूर्वक का विचार, उसको कार्यान्वित करने के लिए हमारे दिमाग में, हमारे अंतःकरण में धैर्य होना चाहिए। ध्रुति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। हमने निश्चय किया कि सुबह 4 बजे अब से डेली उठेंगे, लेकिन 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, नया मुल्ला बहुत बांग पुकारता है उसी तरह। फिर क्या हुआ? फिर अलार्म बजा तो ठीक है, चलो आज 10 मिनट के बाद क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं 4 नहीं, अब बस अभी उठ रहे हैं 4:15 बजे। अब ऐसा करते करते 5 बज गए, नहीं अरे 5 बज गए, चलो उठते हैं, उठ गए। ऐसा करते करते 1-2 सप्ताह में तो जो योजना थी सब मटिया मेट हो गई। ध्रुति का अभाव, ये है ध्रुति का अभाव। पुरुषार्थ भी तभी टिकता है जब हमारे अंदर ध्रुति माने धैर्य का गुण हो, अधीरता ना हो। किस्मत हमें ब्रह्म विद्या के दरवाजे तक लाती है। सत्संग मिलता है, सद्गुरु मिले, शास्त्र मिला, समझ भी है और आनंद भी आ रहा है, और समझ में आया कि जीवन का यही लक्ष्य है, इसी में जीवन की सार्थकता है, चलो अब यही करेंगे। भले ही संसार में रहते हुए, लेकिन ये तो नहीं छोड़ेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 1 साल, बस हो गया। धीरे धीरे फिर से वो संसार, फिर से वो हमारी वासनाएं, फिर से वो हमारी अपेक्षाएं हमें खींच लेती है और ये छूट जाता है। पूरे संसारी वापस बन जाते हैं और फिर वही कोल्हू के बेल की तरह पीड़ित होते रहते हैं। नहीं टिक पाए, ध्रुति नहीं है, धैर्य नहीं है। बिना ध्रुति के बुद्धि का कोई निश्चय टिक नहीं पाता। बुद्धि के निश्चय की दृढ़ता के लिए हमारे अंदर ध्रुति नाम का श्रेष्ठ गुण होना चाहिए। ये गुण सबसे श्रेष्ठ माना गया। सभी गुण श्रेष्ठ है, लेकिन ध्रुति के बगैर किसी भी श्रेष्ठ गुण को भी टिकाए रखना मुश्किल होता है। हम ढीले पड़ जाते हैं ना, हमारी थोड़ी भी शारीरिक अस्वस्थता हुई तो चलो छोड़ो, आज नहीं कल करेंगे। आलस्य, प्रमाद। सनत सुजात ने तो कहा है कि प्रमादो वही मृत्यु। मैं तो मानता हूं कि प्रमाद ही मृत्यु है, मृत्यु और कुछ नहीं है। हमारा प्रमाद ही हमारी मृत्यु है, और हर क्षण हम प्रमादी होते जा रहे हैं, क्योंकि उत्साह नहीं है। उत्साह कैसे मर गया?
धृति के अभाव के कारण धैर्य नहीं रख पाए। किसी ने हमें कुछ कह दिया, तुरंत हम सामने से 2 शब्द और ज़्यादा सुना देंगे। अरे भाई धैर्य रखो, जरा शांत हो जाओ। एक गुरजीएफ करके बाहर के देश का एक बहुत अच्छा विचारक विद्वान हो गया। उसके पिता जब बीमार हुए, मृत्यु शैया पर थे, तो गुरजीएफ बहुत अच्छा लड़का, सयाना लड़का था, गुड बॉय। उसने कहा, पिताजी आप बताओ मुझे क्या करना है, अगर मेरी सेवा में कोई कमी। उसने कहा, बेटा तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे संस्कार से मैं पूरा संतुष्ट हूँ, तो मुझे अब आगे क्या करना है वो मुझे कुछ आप समझा दो। तो उसने कहा, मेरी एक बात मान लो। तो कि बताओ पिताजी। उसने कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए या बुरे विचार आए, बुरा कुछ करने का ख्याल आए, तो एक दिन ठहर जाना। समझो चोरी करने का विचार आया तो आज नहीं कल करेंगे, गुस्सा करने का विचार है आज नहीं कल करेंगे, लोभ लगा, लालच लगी तो आज नहीं कल। जो भी बुरे विचार आए एक दिन ठहर जाना। गुरजीएफ कहते हैं बड़े होकर, अरे मेरे पिताजी ने मुझे ठग लिया। कैसे? कि फिर मैं कभी बुरा काम कर ही नहीं पाया, क्योंकि जो आवेग आता है ना वो तत्काल हमसे करवाता है। अंदर से आवेग आया, क्रोध हो गया, अंदर से आवेग आया, काम व्याप्त हो गया, अंदर से आवेग आया, न करना जैसा हमने कर लिया। अब अगर एक दिन ठहर जाओ, एक दिन क्या महाराज, 1 घंटा ठहर जाओ ना, वो विचार ढीला हो जाएगा। उसने 2 बातें कही थी कि अच्छा करने का विचार आए तुरंत कर देना, और बुरा करने का विचार आए 1 दिन ठहर जाना। मैं तो कहता हूँ आप महाराज 1-2 घंटा 3 घंटा ठहर जाओ बस, बुरा विचार आए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। और अच्छा विचार आए तुरंत कर दो, तुरंत कर दो, उसके लिए 1 सेकंड का भी विलंब मत करो। दूसरी टेक्निक भी जो मैं आजमाता हूँ, अब तक आजमाई हुई है मेरी, कि कोई अच्छा करने का मन हो, अच्छा करने का विचार आए ना, तो अपने वाले 10 लोगों को बता दो कि मैं कल से 4 बजे उठने वाला हूँ, कल से मैं 4 बजे उठने वाला। अब क्या हुआ? अब फंस गए। पत्नी को भी बता दिया, बच्चों को भी बता दिया, अब फंस गए। अब नहीं उठोगे तो हमारी नाक कट जाएगी कि हमने कितने लोगों को बताया है। अब तो क्या होगा? करना ही पड़ेगा। एक बार, ये मेरी अपने जीवन में घटी हुई घटना बता रहा हूँ। मैं पान खाता था पूर्वाश्रम में, वो पान मुझसे छूट नहीं रहे थे। फिर एक दिन मुझे विचार आया रात को कि अरे ये क्या, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। बहुत बार बहुत लोगों ने समझाया था, लेकिन हम मान नहीं पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। पत्नी ने तो रूठने तक का प्रयोग कर लिया, नहीं छूट पाए। बस अपने आप को सद घड़ी में कह लो, विचार आया रात को 8-10 बजे कि चलो ये पान तो नहीं खाना चाहिए, तो हमने छोड़ दिए। उसी वक्त तय किया कि हम पान नहीं खाएंगे। एक दिन तो हमने किसी को नहीं बताया, दूसरे दिन भी नहीं बताया, लेकिन हमारा मन व्यग्र रहने लगा। तीसरे दिन हमने अपने परिवार में, अपने घर में बताया कि देखो हमने पान छोड़ दिए हैं। तो हमारा थोड़ा दिमाग सटका हुआ रहेगा थोड़े दिन, कुछ कहोगे तो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि अंदर वो भरा पड़ा है ना, वो व्यसन। तो हमें थोड़ा सहन कर लेना। और दूसरी बात हमने ये बताई कि किसी को बताना मत कि हमने पान छोड़े। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं फिर से खाने लग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं था ना कि हम समर्थ हो पाएंगे या नहीं। किसी को बताना मत। बताने से डर लगता है कि हमारी नाक कट जाएगी, अब तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो महाराज एक ये टेक्निक है, बुरी आदत है, उसको छोड़ने का विचार आए, सत्कार्य करने का विचार आए, तुरंत सबको बता दो कि हमने ये छोड़ा है, हमने ये करना है। फिर नाक का सवाल आ जाएगा, अहंकार बीच में आता है ना, अहंकार की नाक कट जाएगी। तो ये धृति दृढ़ करने का एक उपाय है। दूसरा, छोटे छोटे प्रयोग करो, दृढ़ता, धृति में दृढ़ता लाए। जैसे समझो कि यहाँ खुजलाहट आ रही, हम ध्यान करने बैठे, खुजलाने लगे, नहीं हमने तय किया कि नहीं खुजलाएंगे। अरे बहुत आ रहा है, अरे चाहे कान यहाँ से कट के नीचे गिर जाए तो भी हम नहीं खुजलाएंगे। बस उसको देखते रहो, धीरे धीरे वो खुजलाहट अपने आप मिट जाएगी। तो संकल्प दृढ़ करने की आदत हुई।
धैर्य रखने की आदत हुई। धृति का मुख्य काम है हमारे संकल्प को दृढ़ करना। संकल्प माने विचार, बुद्धि के जो विचार है, सद्विचार है, जो सत्संकल्प है, उसको दृढ़ करने का काम धृति करती है। तो बिना धृति के कोई अच्छा विचार, बुद्धि का कोई विचार कार्यान्वित नहीं हो सकता, वो अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिए धृति बहुत ही आवश्यक गुण है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।